आज जो चर्चा का विषय है वो आज चर्चा का विषय हमारा रहेगा ब्रेन। हम आज ब्रेन की चर्चा करने वाले हैं और उस ब्रेन में से देखते हैं कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है और क्या सबसे तेज है। उन सब की चर्चा आपके साथ हम लगातार करेंगे। और इस तरह से अगर ब्रेन को डिवाइड करें, आपके मस्तिष्क को यदि हम डिवाइड करें तो ब्रेन को हम प्रायः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इस तरह से हम ब्रेन को 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क और मध्य मध्य मस्तिष्क और अंतः मस्तिष्क बोल सकते हैं, या पश्चिम भाग बोल सकते हैं। कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। इस तरह मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर फॉर ब्रेन की बात करें, अग्र मस्तिष्क की बात करें, या अग्र ब्रेन की या मस्तिष्क की बात करें अग्र वाले की, तो अग्र भाग में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला भाग होता है ऑल्फैक्टरी लोब और डायंसिफाइलॉन और सेरेब्रम। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? मस्तिष्क बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप रमेश गुप्ता या इस तरह इंटरमीडिएट की बुक लेंगे तो 3 से 4 दिन में अगर आप उसको समझने लगेंगे 2 से 3 दिन आपका लगेगा। हम यहाँ सिर्फ वही बिंदु उठाकर चलेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी आदि में जहाँ से क्वेश्चन फिलहाल निकालता है। बहुत ब्रॉड हम लेकर नहीं चलेंगे, या ये नहीं कि पूरा का पूरा हम कंसंट्रेट ब्रेन पे ही ले लें और बकाया जो चीज़ें हैं वो आपके लिए छोड़ दी जाएं कि कैसे संपन्न होंगी। तो वो ऐसा हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं फिलहाल। तो जब हम फॉर ब्रेन की बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी लोब का कार्य क्या है? तो सेंस पावरिंग, स्मेल, ये प्रायः मनुष्यों में ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। ये प्रायः कुत्ते और स्कैलियोडान आदि में ज़्यादा डेवलप होता है। ये स्मेल, सूंघने की क्षमता बहुत होती है। इसमें क्या होती है? सूंघने की क्षमता बहुत होती है। फिर डायंसिफाइलॉन को प्रायः 2 भागों में बांटा गया है, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है ये पूछा जाता है। तो हाइपोथैलेमस भूख का केंद्र होता है। किसका केंद्र होता है? तो प्रायः भूख का केंद्र होता है, प्यास का केंद्र होता है। इससे हमें प्यास का पता चलता है। संतुष्टि, ये लगता है हाँ अब मैं कंप्लीट हो गया, मतलब संतुष्टि का केंद्र होता है। स्वप्न, जो रात में हम स्वप्न देखते हैं उसका भी केंद्र है। किसी से हम नफरत करते हैं उसके लिए भी हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर का नियंत्रण है, या किस तरह से बॉडी टेम्परेचर नियंत्रण करती है, कितने टेम्परेचर पे नियंत्रण करती है ये, और प्यार के स्वप्न, मतलब ख्वाब देखना, लड़की के या लड़के के ख्वाब देखना और ये मिल जाए तो मैं प्यार करूँगा, ये इस तरह। और प्यार, वो चाहे माँ बाप से प्यार हो, पत्नी से प्यार हो, या अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार हो, किसी से भी हो, आस मोहल्ले वाली से हो, बाहर वाली से, घर वाली से, किसी से भी, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। बस यहीं से क्वेश्चन हाइपोथैलेमस में से एक पूछ देता है कि प्यास का केंद्र कौन है, भूख का केंद्र कौन है, संतुष्टि, स्वप्न आदि। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग की। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिले सेंटर ऑफ ब्रेन पूछ देता है। रिले सेंटर ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं? तो थैलेमस को रिले सेंटर ऑफ ब्रेन कहता है। ये हमें कई पॉइंट्स मिला था तो इसलिए ऊपर नोट कर लिया था। रिले सेंटर ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? तो थैलेमस को कहा जाता है। आप भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो उतना पॉइंट्स आ गया है। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये 2/3 भाग होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे ब्रेन का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है तो आप कहेंगे सेरेब्रम बनाता है। सेंस पावर ऑफ विजडम, बुद्धि ज्ञान का केंद्र है। जितने भी बुद्धि ज्ञान वाले कार्य होते हैं वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है, अर्थात यह बुद्धि ज्ञान का मुख्य केंद्र है। इसका काम है थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग, गुत्थियों को सुलझाना। जैसे मान लेते हैं आप जटिल परिस्थितियों में फंस गए हैं तो उनको प्रायः सुलझाते हैं। क्या करते हैं? उनको प्रायः आप सुलझाते हैं। दूसरा, लर्निंग। लर्निंग में क्या है? जैसे कि पढ़ना, मेमोरी, याद रखना, आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखते हैं। वो स्पीच, बोलना, ये जो मुख्य केंद्र है वो सेरेब्रम है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है थिंकिंग का, या रीजनिंग, या लर्निंग, या मेमोरी, या स्पीच, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यानी जितने भी बुद्धि ज्ञान जिसमें हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं वो सब यहीं से नियंत्रित होते हैं, सेरेब्रम से। अब आता है मिड ब्रेन, जो मध्य वाला ब्रेन था
उसके उसके बारे में भी और जान लेते हैं। जो मिड ब्रेन होता है वो मेड अप ऑफ 4 लोब। ये किससे बना होता है? 4 लोब। 4 लोब का मतलब होता है 4 लोबों से बना होता है। कार्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ध्यान रखिएगा, मेड अप ऑफ 4 लोब, ये 4 लोब से मिलकर बना होता है। इस तरह 4 लोब होते हैं जिसको प्रायः कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये ठोस होता है और मानव में, ये मानव में कैसा होता है? ये चारों लोब ठोस होते हैं। परंतु अगर मेंढक की बात करें तो ये मेंढक में खोखला होता है, जिसको जो कि कितना होता है? 2 लोब में बटा होता है। कितने लोब में होता है? मेंढक में 2 लोब में होता है और मनुष्यों में ये प्रायः 4 लोब में देखने को मिलता है। इस तरह होता है जिसे कार्पोरा वेगमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पोरा बाइजेमिया बोलते हैं या बाइजेमिया बोल सकते हैं, और ये क्वाड्रिजेमिया बोलते हैं। तो कार्पोरा बाइजेमिया के नाम से जानते हैं। आज हम, मुझे लगता है ये क्लास आपको ऐप पर भी हम दे दें। तो यदि आप हमें ऐप पर देख रहे हैं, उस पर सॉरी ऐप पर तो ये क्लास जा ही रही है, यूट्यूब पर आज हम सोच रहे हैं इसको दे दें। तो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से। ये जो क्लासेस है ये बीच की क्लास आपको दी जा रही है। ये क्लासें कंटिन्यू चलती हैं ऐप पर क्रम से। आपकी यहाँ जो तैयारी कराई जा रही है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और इसके अलावा केवीएस, एनबीएस सबकी तैयारी एक ही हमारी मेंबरशिप से होगी। मेंबरशिप हमारी 899 की है, और जिसे आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा साइन अप का। साइन अप जैसे करेंगे तो ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे तो लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कंटिन्यू करके अंदर चले जाएंगे। 899 की मेंबरशिप आएगी, बाय नाउ करेंगे और वहाँ से उसको परचेस कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो पहले वीडियो क्लासेस हुई हैं वो सब क्रम से लगी हैं। जो नई लाइव क्लास होती है वो ऐप पर ही चलती है। ये आज ऐप की क्लास है, ये ऐप की क्लास है। इस समय हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, तो ऐप की क्लास आपको उपलब्ध आज ये यूट्यूब पर हम डाले दे रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा हमारा परफॉर्मेंस, चूंकि हम जो यहाँ पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते। यहाँ सिर्फ उद्देश्य है आपका चयन करना और एग्जाम में क्वेश्चन आपका ना छूटे। हमारा कथा भी उद्देश्य नहीं है आपको विद्वान बनाना कि पूरी रमेश गुप्ता या एमपी कौशिक या सिंह पांडे जैन या इस तरह से कोई भी मतलब पूरी की पूरी आपको बुक उपलब्ध करा दें। तो इस तरह से हमारा कोई भी उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना और इस तरह से पढ़ाना कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो, और वही नोट्स बनाकर एक क्लास जो हम 30 से 40 मिनट की लेते हैं उसके पीछे 2 से 3 घंटे हम मेहनत करते हैं और मैटर बिल्कुल सिलेक्टिव मैटर लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी बाहर ना जा सके, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसें। ये उद्देश्य है, और कम पढ़कर आप ज़्यादा स्कोर करें, ये उद्देश्य के साथ यहाँ पर बनाया जाता है। आपको ये नहीं कि पूरी किताब छपवाई जा रही हो, तो आप खुद देख रहे होंगे, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो सिर्फ आपको ब्रेन में फिक्स करने वाला है, मतलब आपके ब्रेन में फिक्स हो, इस तरफ पढ़ाते हैं। और हमारा आपने जो देखा था कि अगर हमारे टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो टीजीटी और पीजीटी का हमारा स्कोर था वो टीजीटी में लगभग हमारे 70 मित्र सिलेक्ट हुए थे 2021 वाले में, और टीजीटी अगर 2016 की बात करें तो 40 मित्र सिलेक्ट हुए हैं। और अगर हम बात करेंगे आपके पीजीटी की तो पीजीटी में हमारे 40 प्लस मित्र सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें 15 फाइनली सिलेक्ट हैं और जॉब कर रहे हैं। उनमें से हम भी एक हैं पीजीटी में। और हमारा अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमारा सिलेक्शन पीजीटी में भी हुआ है, यही ज्वाइन किया है, और टीजीटी इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, और जीआईसी की तो बात ही ना करो, लगभग मित्र हमारे जीआईसी में सिलेक्ट हैं। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है। हम मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ाना पसंद नहीं करते, ना हमारे पास इतना टाइम रहता है कि लेंदी पढ़ाएं और आपको ऐसी कोचिंग पढ़ाएं कि आप थोड़ी देर में उभा सांसें लें और सांसें उबासी लें और मतलब ऐप को बंद करके सो जाएं। बस 30-40 मिनट से क्लास ज़्यादा नहीं होती। 30-40 मिनट की क्लास 3 घंटे की क्लास के बराबर है, अन्य कोचिंगों के बराबर। चलिए, तो आप ये कर सकते हैं ज्वाइन। और एक और चीज़ बताएं, कभी भी सिलेक्शन एक दिन पढ़ने से नहीं, सालों मेहनत करनी है। अगर आप अभी जुड़ेंगे तो एग्ज़ाम का जब फॉर्म आएगा तब आप वो निकाल पाएंगे। जो लोग ये चिल्ला रहे हैं फॉर्म नहीं आया, फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, कोई तैयारी करके ज्वाइन नहीं करता। जो सालों से मेहनत करता है वो
कॉल हमें लगता है डिस्टर्ब हुई थी, कॉल बार बार आ रही थी तो उसको रिसीव किया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी हमारे मित्र ऐप पर देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि जो पढ़ना है ये एक दिन का काम नहीं कि आप एक दिन में पढ़ें और आप एक दिन में याद कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे मित्र सालों से मेहनत कर रहे हैं, मतलब कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है। ये सिलेबस जब हम पूरी दम लगा रहे हैं तो 5 से 6 माह लेगा। और एक और चीज़ बता दें, जो ये फंडा होता है क्रैश कोर्स वाला, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना होता है। क्रैश कोर्स वो होता है जो आपको हम बता दें, आपको 10 दिन भूखा रखा जाए और एक दिन पूरी की पूरी 10 दिन का खाना दे दिया जाए कि आप ब्रेन आपका अचीव कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रैश कोर्स के चक्कर में ना पढ़कर आप कहीं भी ज्वाइन करें, कहीं भी पढ़ें या सेल्फ पढ़ें, तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप वैकेंसी का रोना रोते हैं और वैकेंसी साल 2 3 4 साल में एक बार आती है और आप उसको रोना रो रो के वो 4 साल बर्बाद कर देते हैं। वैकेंसी आती, फिर आपके हाथ खाली रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर आप रोना शुरू करते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, और तैयारी नहीं करते। अगर मैं बता रहा हूं कि 98% ऐसे हमारे मित्र हैं कि अगर आज वैकेंसी आ जाए और 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाए, वो तब भी सिलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे, वो वैकेंसी सिर्फ चिल्ला रहे हैं। और हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और मतलब इतने परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन क्या थे कि बाण चलाने में इतने परफेक्ट थे कि चिड़िया की आंख को बेच दे देते। पहले वो आप परफेक्शन ले आइए, जब परफेक्शन आ जाएगी, एग्ज़ाम होगा, आप सिलेक्शन ले लीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो कोई पढ़ नहीं पाता और ऐसे लोगों को सिलेक्शन नहीं होता है। सालों की मेहनत चाहिए। तो आप जुड़ें, और एक दिन में हमारा भी, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ कि एक दिन में आप तब जुड़ेंगे जब फॉर्म आ जाएंगे और मान लो 3 महीने बाद एग्ज़ाम, तो 3 महीने में चीज़ें थोड़ी ना ख़त्म करेंगे। या आप जो हम क्लासें बहुत लंबी लंबी अगर दे दें तो आप 3 महीने में थोड़ी ना ख़त्म कर पाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ें, 899 मेंबरशिप है, जुड़ें। इसके अलावा हम डेली रात्रि में डिस्कशन करते हैं, हर संडे प्रैक्टिस सेट देते हैं, आपको बायोलॉजी की पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सारी क्लासेज ऐप पर चलती हैं। ये चूँकि नॉन प्रॉफिट संस्था है, ये इस बेस पर काम करती है कि आपका सिलेक्शन हो। चलिए देखते हैं जो भी है, देखते हैं। अगर ये यूट्यूब पर फिलहाल डालेंगे, फिर देखेंगे अगर डालते हैं तो आपको ये चीज़ें जानकारी मिलेंगी, नहीं वरना ये ऐप का ही वीडियो है। अच्छा, ऑप्टिक लोब की अगर बात करें, देखिए ऑप्टिक लोब कितने होते हैं, तो 4 बताए थे। हमने कहा था ये 4 होते हैं। वही अभी ये जो अगर आपने देखा होगा, हमने कहा मेड अप ऑफ 4 लोब, 4 लोब होते हैं। ये 4 लोब हैं, 1 2 3 4। ये दोनों राइट लोब हैं, ये दोनों राइट लोब हैं, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों लेफ्ट लोब हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आंखें हैं, ये राइट आंख है, ये लेफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, राइट वाला जो लोब होता है, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को। इतना समझ लिए, राइट लोब लेफ्ट आंख को कंट्रोल करता है, और मतलब राइट लेफ्ट को, और लेफ्ट जो लोब है वो राइट आईज को कंट्रोल करता है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट कंट्रोल करते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इधर की आंख को, ये वाला हिस्सा इधर की आंख को कंट्रोल करता है। सेंस पावर ऑफ विजन, इसका मुख्य कार्य है सेंस पावर ऑफ विजन। जो हम देखते हैं उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वही हमने यहाँ लिखा है, राइट आई कंट्रोल टू लेफ्ट लोब और लेफ्ट आई कंट्रोल बाय राइट लोब। अब आता है हिंड ब्रेन, पश्च। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। हमने आपसे कहा था मस्तिष्क हम ऐसा पढ़ाएंगे कभी भूलेंगे नहीं, और इतना 60 पढ़ाएंगे सब गंदगी निकाल देंगे। एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन टारगेट करता वही हम लोग देखेंगे। सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरेबेलम से एक क्वेश्चन पूछता है, इट मेक्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये संतुलन बनाता है हमारी शरीर का या बॉडी का। ये क्या करता है? संतुलन बनाता है। संतुलन बनाने का कार्य क्या? हम सीधे होकर चल रहे हैं, ये कौन करता है? सेरेबेलम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। शराब पीने से यह भाग प्रभावित होता है और व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, आवाज में लड़खड़ाहट होती है, बोलने में लड़खड़ाहट होती है, आवाज में या बोलने में नियंत्रण नहीं रखता, पैर इधर पड़ते हैं उधर पड़ते हैं, कहीं नाले में गिरा रहता है, कहीं कहीं गिरा रहता है। तो ये पूछता है शराब पीने से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सेरेबेलम प्रभावित होता है। पेशियों में कोऑर्डिनेट जो पावर होती है ऐच्छिक पेशियों की, वो खत्म हो जाती है, हम बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते हैं। और बैलेंस 2 प्रकार का होता है, डायनेमिक और स्टैटिक। अच्छा, ये तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछता है शराब पीने से कौन सा भाग? तो सेरेबेलम। और पेशियों का संतुलन अगर पूछे तो यही भाग।
अच्छा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या करता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा हिंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का भाग है। कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन बना है, स्टार लगा लीजिए, टीजीटी पीजीटी में कई बार बना है। पूछ देता है कि हार्ट बीट मतलब जो श्वसन है वो कौन नियंत्रित करता है? तो श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हार्ट बीट ऑपरेट, हृदय का जो धड़कन को नियंत्रित करता है वो भी कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। 70 से 72 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है, 14 से 16 टाइम्स एक मिनट में सांस आती है हमें, आना जाना। अच्छा, अब ये यहाँ थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पेचीदी चीज लेकर आ रहे हैं, वो देखिएगा। ये थोड़े टफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये जो स्क्वायर के अंदर रखा है। नोट्स में क्या है? कैविटी या वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो कैविटी होती, कैविटी का मतलब खांचे जो होती हैं, वो 4 कैविटी ब्रेन में पाई जाती, इसको ध्यान में रखिएगा। कितनी कैविटी पाई जाती हैं ब्रेन में? 4। और ध्यान रखिएगा, हमें जो लोग भी ऐप पर देख रहे हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, इनके नोट्स आपको, ये वाले नोट्स आपको बनाने हैं, अपनी कॉपी पर अपनी भाषा में लिखना है। ध्यान रखिएगा, अपनी भाषा के नोट्स सबको समझ में आते हैं, अपने लिखी चीज़ें रिवीजन होती हैं, और हर चौथे 5वें दिन चीज़ों को रिवीजन करते चलिएगा, जिससे भूले ना और एग्ज़ाम आए, आपका सिलेक्शन हो। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लोअर बॉटनी, हायर बॉटनी, लोअर जूलॉजी, हायर जूलॉजी, फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, दोनों का जनन तंत्र, दोनों में एम्ब्रियोलॉजी, दोनों की एनाटॉमी, दोनों का मतलब इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा मतलब बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि आप मतलब पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, ख़त्म न होने का नाम नहीं लोगे, इसीलिए सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें। तो 4 प्रकार की कैविटी पाई जाती हैं, जिनको वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन बोलते हैं। इन कैविटी को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वेंट्रिकल शब्द हृदय में भी यूज होता है, एक वेंट्रिकल शब्द ब्रेन के लिए भी यूज होता है, 2 जगह वेंट्रिकल शब्द होता है। 4 कैविटी हैं, तो पहली कैविटी और दूसरी कैविटी यानी फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? तो दोनों को मिलाकर पैरासील कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासील। ध्यान रखिएगा, पूछ दे पैरासील किसे कहते हैं? तो पैरासील पहली वेंट्रिकल और दूसरी वेंट्रिकल जहां मिलती हैं उसे पैरासील कहते हैं। और ये पाई कहाँ जाती हैं? फाउंड इन सेरेब्रम। कहाँ पाई जाती हैं? सेरेब्रम में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? सेरेब्रम में। ध्यान रखिएगा। थर्ड वेंट्रिकल, जो थर्ड वेंट्रिकल होती है, ये कहाँ पाई जाती है? इसे क्या कहते हैं? तो इसे डाइसील कहते हैं, कॉल्ड एज डाइसील। और ये कहाँ पाई जाती है? तो डायनसिफेलॉन में पाई जाती है। ब्रेन के हिस्से बताए थे, मध्य वाले ब्रेन के हिस्से, तो वहां ये पाई जाती है थर्ड वेंट्रिकल। तो ये क्वेश्चन पूछता है, थर्ड वेंट्रिकल फाउंड इन डायनसिफेलॉन, पूछेगा नोन एज डाइसील। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? पैरासील, PARACAEL, पैरासील। कहां पाई जाती है? सेरेब्रम में। और इसी पैरासील को ध्यान, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल को ही लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। पैरासील को लेटरल वेंट्रिकल के भी नाम से कहीं कहीं उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत पेचीदा है, याद नहीं होता, इसीलिए इसको एरो लगाकर याद किया है और याद हो जाएगा। और ये पहली दूसरी ये होगी, तीसरी ये चौथी। फोर्थ वेंट्रिकल कॉल्ड, चौथी वाली वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? मेटासील कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये प्राय पाई जाती है मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। कहाँ पाई जाती है? मेड्यूला ऑब्लंग, ऐसे याद कर रखना, मेड्यूला, मेटासील, फाउंड इन मेड्यूला। एम से ये स्टार्ट, एम से डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन डाइसील, पैरासील सेरेब्रम में पाए, पैरासील जहाँ सील शब्द लगा, सील से सेरेब्रम। ध्यान रखिएगा, ऐसे याद करेंगे। अच्छा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी याद रखेंगे। जहां पैरासील यानी पहली और दूसरी कैविटी ज्वाइंटेड विथ, क्या होता है? ज्वाइंटेड विथ डाइसील, यानी पहली दूसरी कैविटी तीसरी कैविटी से जहां ज्वाइंट होती है उसे फोरामेन ऑफ मोनेरो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बना है, फोरामेन मोनेरो कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। किस स्थान पे पाया जाता है? पैरासील, यानी ये पैरासील और डाइसील जहां मिलते हैं वहां फेरामोन मोनेरो पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और डाइसील यानी थर्ड वेंट्रिकल और मेटासील यानी चौथी वेंट्रिकल, थर्ड और चौथी जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटर या ईटर डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटर डक्ट के नाम से जानते हैं, या
एक्विडक्ट आप सैल्वियस बोलते हैं, एक्विडक्ट आप सैल्वियस। तो ये चीज़ें बहुत ही टफ हैं, अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ चीज़ें फिसलती हैं और बहुत कठिन मानी जाती हैं। ब्रेन में आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमने आपको बड़ी सरल भाषा में और बताया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बार फिर देख लो, इसको फटाफट रिवीजन कर देते हैं, बहुत टफ है कि तुरंत कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ एक बार देख लीजिएगा, ब्रेन में 4 प्रकार की कैविटी देखने को मिलती हैं। कितनी हमें कैविटी देखने को मिलती है ब्रेन में? तो ब्रेन में हमें 4 प्रकार के गड्ढे देखने को मिलते हैं, जिनको हम उन गड्ढों को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं उन गड्ढों को। अच्छा, पहला गड्ढा यानी पहली वेंट्रिकल और दूसरी वेंट्रिकल, इन दोनों को पैरासील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासील बोलते हैं। ये पाई कहाँ जाती है? तो सेरेब्रम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सेरेब्रम, ब्रेन के सेरेब्रम भाग में पाई जाती है। अब तीसरी वाली पूछें, तीसरी को क्या बोलते हैं? तो डाइसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसील बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? तो डायंसिफाइलॉन में पाई जाती है। चौथी वाली जो खांच है या वेंट्रिकल है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो उसको क्या बोलते हैं? मेटासील कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा में पाई जाती है। पहली दूसरी कैविटी दूसरी कैविटी जहां तीसरी से मिलती है, ज्वाइंटेड विथ, किससे जुड़ी रहती है? पहली दूसरी यानी पैरासिल डाइसिल किससे जुड़ी रहते हैं? फेरामेन मोनेरो से। और तीसरी कैविटी और चौथी कैविटी जिस स्थान पर जुड़ती है वो किससे जुड़ी होती है? एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस या इंटरडक्ट द्वारा जुड़ी रहती है। आप समझ गए होंगे, ये हमारा ब्रेन वाला भाग था, ये हमारे ब्रेन की बात थी या मस्तिष्क की बात थी। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन था वो खत्म हुआ। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन लगभग पूछते हैं, उन हम सभी बिंदुओं को एक साथ को रिलेट करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये नोट्स इसलिए बना कर दिए जाते हैं, अगर हम बोर्ड पर लिख पढ़ाएंगे तो यही वीडियो 2 घंटे की होगी। जो अभी आपको 20-25 मिनट में बताए हैं, ये अगर बोर्ड पर समझाया जाए, लिखने में, आपसे समझाने में और साफ इरेज करने, ये कम से कम 1.5 घंटे का समय लेगा। तो आप 1.5 घंटे जब बैठेंगे ऐप पर तो आप खुद लगेगा बहुत बोरिंग है, क्या बता रहे हैं, क्या मतलब। तो यहाँ क्या है? बिना रुके चीज़ों को बताना। क्योंकि हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भावी अपने शिक्षक मित्रों को पढ़ा रहे हैं। जो हमारे शिक्षक मित्र हैं, जो भावी खुद मास्टर हैं, उनको खुद पूरा सब कुछ ज्ञान है, बस सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो चयनित नहीं है, या ऊल फजूल की चीज़ें पढ़ा करते हैं, या मतलब रमेश गुप्ता पूरी पढ़े जा रहे हैं। तो रमेश गुप्ता 4 पेज की नहीं है, सिंह पांडे जैन 4 पेज की नहीं है, कोटपाल त्यागी 4 पेज की नहीं है। अगर आप बीएससी इंटर और बीएससी और एमएससी पढ़ेंगे तो इतनी किताबों का ढेर आ जाएगा। इतनी किताबों का ढेर पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो जाएंगे, तब भी वो क्लियर नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड तो लोकेटेड इन वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पाई जाती है। कनेक्ट विथ मेड्यूला ऑब्लंगेटा पार्ट ऑफ ब्रेन। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन में किससे अटैच रहती है? तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा से अटैच रहती है। सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन, ये 3 परतों से घिरी रहती है। बाहरी परत को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और आर्किनॉइड बोलते हैं, और पिया मैटर बोलते हैं। इस तरह से 3 परतें होती हैं, बाह्य, मध्य और इनर। ये 3 परतों से घिरी रहती है। इनमें ग्रे मैटर इज लोकेटेड टूवर्ड सेंट्रल रीजन, वाइल व्हाइट मैटर टूवर्ड पेरिफेरल रीजन। इसमें जो ग्रे मैटर होता है वो सेंट्रल में पाया जाता है, यानी देख लीजिएगा, जो ग्रे मैटर है वो केंद्र की ओर होता है, और व्हाइट मैटर पेरिफेरल यानी परिधि की ओर, स्पाइनल कॉर्ड। इसी का जस्ट उल्टा ब्रेन में होता है। ब्रेन में जस्ट इसका उल्टा होता है। ब्रेन में क्या होता है? ग्रे मैटर पेरिफेरल होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है? सेंटर में होता है। ध्यान रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ये है, इसी का जस्ट उल्टा आपको इसका उल्टा ब्रेन में होता है। चित्र यही, ब्रेन में बस थोड़ा सा अंतर। ये सबसे बाहरी परत है। ये वाली जो बाहरी परत है इसे हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, इसको हम आर्किनॉइड बोलते हैं मध्य वाली परत को, और ये बोले पिया मैटर। ये 3 प्रकार की परतें आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें जो सबसे किनारे भरा हुआ है परिधि भाग पर, व्हाइट मैटर भरा हुआ है परिधि भाग में। अच्छा, ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर केंद्र में भरा हुआ है।
एच शेप्ड संरचना बनाता है, बटरफ्लाई शेप्ड संरचना इसके अंदर पाई जाती है। ये सेंट्रल कैनाल है। ये क्या है? मध्य में सेंट्रल कैनाल है, इसके अंदर लिक्विड भरा है, जिसे इस लिक्विड को हम प्रायः क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर एक तरल भरा रहता है, मतलब जैसे मान लेते हैं पाइप के अंदर पाइप, तो उस पाइप के अंदर एक लिक्विड भरा है जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होती है। एक बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रतिवर्ती क्रिया किससे होती है? रिफ्लेक्स किससे होता है? मतलब पिन चुभा तुरंत हाथ हटा लिया, ब्रेन तक सूचना गई नहीं, ये किसके द्वारा होता है? तो ये प्रायः स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संपन्न होती है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमें लगता है आपको ये वाला मैटर अब कल पढ़ाएंगे, चूँकि आज के लिए इतना ही रखा जाए। चूँकि आपको लग जरूर रहा होगा कि क्लास के मतलब टाइमिंग थोड़ी कम है, टाइमिंग नहीं कम है, मैटर आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे तो सब कन्फ्यूजन के नोट्स बना लीजिएगा अपनी भाषा में, अपने अनुसार, और जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे, और रिवीजन करना है आप अपने नोट्स। देखिए, हमसे बहुत लोग, हमें लगता है हमारे पास पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है हम लोगों का, जो हमारा परिवार है, जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है, कहीं कोई हो रहा है, कहीं कोई हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कई लोग अभी हरियाणा में सिलेक्ट हुए, कई लोग उत्तराखंड में ILT का रिजल्ट आया सिलेक्ट हुए। तो ये परिवार बहुत ज़्यादा चयन दे रहा है, तो वो इसीलिए दे रहा है, कम पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ें टारगेट करने के लिए कहता है जिससे सिलेक्शन हो। रात को हम स्वयं आपके साथ डिस्कशन करते हैं, डेली का डेली, और डिस्कशन वो होता है, साइक्लिक होता है। मान लो एक बार डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं। और ये जो मेंबरशिप जो आप लेंगे, ये एग्ज़ाम तक रहेगी, LT के एग्ज़ाम तक। इसकी तैयारी से आपके TGT निकलेगा, PGT, चूँकि डेप्थ TGT, PGT, LT, GIC सबका एक साथ लेके चल रहा है, यहाँ हल्की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा जो मोबाइल नंबर है आप सबको मालूम है, 9452 920 508, इस पर कॉल कर सकते हैं किसी जानकारी के लिए। इसी के साथ नमस्कार।